हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इतना तो सबको पता होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए जो होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस के, अब न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है? एक नॉर्मल तुम्हारी कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? बीच मिडल वाले पार्ट में न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, तो उस न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए जो होता है एक टाइम पे तो कंडेंस फॉर्म में होता है, एक टाइम पे अनकंडेंस फॉर्म में होता है। तो जब एक्चुअली में सेल साइकिल अगर तुमने पढ़ा हो तो सेल साइकिल में 4 फेज होते हैं, मतलब मेनली 2 फेज होते हैं, एक इंटरफेज, इंटरफेज इंटरफेज और एक जो होता है एम फेज होता है। तो एम फेज के टाइम पे तो ये एक्चुअली में क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमोसोम। और इंटरफेज के टाइम पे ये क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स मीन्स अनकंडेंस फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ऐसे ये जो बने हुए हैं, ये मैंने अभी तुम्हें क्रोमेटिन फाइबर्स की फॉर्म में दिखा दिया है, क्रोमेटिन फाइबर्स। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इन सारे पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब देख लेंगे। और अगर मैं दूसरा दिखाऊं तुम्हें कंडेंस फॉर्म में, अगर एम फेज चल रहा है तो ये एक्चुअली में एक क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो गया होगा डीएनए जो है। अब डीएनए के बारे में अब पढ़ेंगे। तो डीएनए जो है एक पॉलीमर है। जैसे तुम पॉलीमर क्या होता है, जैसे कोई अमीन वो प्रोटीन की बात करोगे तो प्रोटीन क्या है? एक पॉलीमर है जो कि किससे बना हुआ है? मोनोमेरिक यूनिट से बना हुआ है, अमीनो एसिड्स की। बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ने पे क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए किससे बना होगा? डीएनए भी एक पॉलीमेरिक यूनिट है जो कि किससे बनी है? न्यूक्लियोटाइड्स से बनी है। तो इसका जो मोनोमर हो गया वो हो गया न्यूक्लियोटाइड, इसका मोनोमर हो गया। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे बना हुआ है? ये भी तो पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीजों से बना होता है। पहले या फिर तुम 2 चीज कह सकते हो, ये जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो 2 चीज से बना हुआ है, एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करेंगे। अब जो न्यूक्लियोसाइड है वो किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड जो बना होता है वो बना होता है 2 चीजों से, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस और राइबोस शुगर, 2 चीज़ों से बना हुआ है राइबोस शुगर। अगर हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में बात करेंगे तो ये 2 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस क्यों कह रहा है? इनके अंदर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। एक्चुअली में कार्बन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है ये, इसी वजह से इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक तो प्यूरिन और एक पाए जाते हैं पायरिडीन, पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं एडेनिन और एक होता है ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। अगर तुम्हें याद करना हो प्यूरिन को तो प्यूरिन के लिए ये याद कर लेना, अग्रवाल चार प्योर, है ना। तो अब हम आते हैं पायरिमिडीन के पास। तो पायरिमिडीन भी 3 टाइप्स का होता है। इसके बारे में जब तुम बात करोगे तो ये 3 टाइप्स का होता है नॉर्मली। अगर डीएनए के केस में देखा जा रहा है तो 2 ही होंगे, पर एक आरएनए के केस में भी देखा जाता है ना, इस वजह से। तो पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसके लिए CUT से याद रख लेना, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के केस में यूज होता है। और एक होता है थाइमिडीन, थाइमिडीन। थाइमिडीन को जो है, थाइमिडीन को सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया जाता है। एक विटामिन होती है विटामिन ए, जिसका नाम होता है विटामिन B1, उसका नाम होता है थाइमीन। ये थाइमीन विटामिन B1 वाला है। और ये जो हम बात कर रहे हैं विटामिन B1, विटामिन B1, ठीक है। और ये वाला जो थाइमिन ये है ये थाइमिडीन है। और ये THI और यहाँ पे वाई में, और इसमें ध्यान रखना नीट जो है इसी पे कंफ्यूज करता है ये जो है। तो हमारे पायरिमिडीन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिडीन। प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन और ग्वानोसिन। अब तुम जब भी देखोगे एडेनिन के अंदर देखोगे, एडेनिन को A सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ग्वानिन को G से, ठीक है। साइटोसिन को C से, यूरेसिल को U से और थाइमिडीन को T से, ठीक है। अब जब भी प्यूरिन की बात करोगे तो इनके अंदर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। डबल रिंग मतलब 2-2 रिंग पाई जाती हैं एक्चुअली में।
और इनकी बात करोगे पायरिडीन की तो इनके अंदर तीन मतलब सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। तो हम ये जो होती है ये सिंगल रिंग्ड होती है, इसके पास सिर्फ एक ही रिंग पाई जाएगी और इसके पास डबल रिंग पाई जाएगी। जो प्यूरिन्स है उनके पास जनरली दो रिंग वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और पायरिमिडीन के अंदर सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब जब भी ये जो पेयरिंग होती है तो एक ही जो प्यूरिन की जो होती है, प्यूरिन की जब भी उसके अंदर डीएनए के अंदर देखोगे तो प्यूरिन की जो मतलब बॉन्डिंग होगी वो किससे होगी, एडेनिन की जो है वो थायमिन से होगी और साइटोसिन की ग्वानोसिन से होगी। मतलब प्यूरिन जो है वो बॉन्डिंग करता है किससे, पायरिमिडीन के साथ, क्योंकि ये पायरिमिडीन करता है थायमिन। तो ये तो होता है डीएनए के केस में, और इन दोनों के बीच में होते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है, अब अगर हम नाइट्रोजनस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके बीच में जो पाए जा रहे हैं वो एच बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं। तो वो भी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं। अगर हम साइटोसिन और ग्वानोसिन के अंदर देख लें तो इन दोनों के बीच में जो पाए जा रहे हैं बॉन्ड वो तीन हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर इसकी जगह मैं दूसरे के केस की बात करूं, अगर मैं आरएनए की बात करूं, आरएनए के अंदर क्या होता है, थायमिन की जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। In place of thymine, uracil is present in the case of RNA. RNA is also a genetic material which codes the information. ठीक है, पर RNA is not a stable. There are so many cases. हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ये जो है साइटोसिन का ग्वानोसिन से ही होता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, राइबोस शुगर। तो अब हम पढ़ेंगे राइबोस शुगर के बारे में। तो राइबोस शुगर का अभी हमें स्ट्रक्चर देखना है, क्योंकि राइबोस शुगर भी तो जुड़ी होती है। तो राइबोस शुगर का जब भी स्ट्रक्चर देखेंगे, राइबोस शुगर एक्चुअली में मोनोसैकेराइड्स के अंदर आती है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स कभी पढ़ा हो तो वो तीन टाइप्स के होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो वो तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो उनके अंदर ये जो है राइबोस शुगर जो आती है ये आती है मोनोसैकेराइड्स के अंदर। मतलब इसके पास C5 कार्बन पाए जाते हैं, है ना। मतलब इसको पेंटोस शुगर भी कह सकते हो तुम, क्योंकि इसमें 5 कार्बन मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं राइबोस शुगर के अंदर। अब राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी देख लो तुम। तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर में, अच्छा, जब भी तुम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हो तो उसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, बाकी सारे जितने भी वो अटैच्ड हैं वो सारे होते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, अब क्या होता है इस वाले केस में, ये जो है, अब ये तो हो गया इसका चेन स्ट्रक्चर, पर हमें जो अटैच करना है वो रिंग स्ट्रक्चर की चेन फॉर्म में नहीं करना है, रिंग फॉर्म में करना है। तो इसको रिंग फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है 1 2 3 4 5, तो इसका जो फोर्थ कार्बन का जो O होता है ये यहाँ पे जाके अटैक कर देता है कार्बन पे। तो कार्बन पे अटैक करने से क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन है एक्चुअली में ये अटैक करता है और इस वाले बॉन्ड को तोड़वा देगा, यहाँ पे H अटैच हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे कि ये वाला जो H है ये मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ये H अटैच हो जाएगा, बट इसके पास कितने बॉन्ड हो गए अभी भी, ये जो है, तो यहाँ पे तो ये वाला बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब इसका हम वो बनाएंगे तो ये O से दिखा रहे हैं, इसका जो रिंग चेन इस फॉर्म दिखा रहे हैं तो वो O से दिखा रहे हैं, ये O। अब यहाँ पे जो है ये हमने कार्बन दिखा दिया, ये जो O रहा होगा अटैच यहाँ से रहा होगा, क्योंकि एक रिंग बन गई ना। अब O जो है वो कार्बन नंबर फर्स्ट से जुड़ा होगा और उस कार्बन नंबर फर्स्ट पे क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, फिर अब जो है यहाँ पे भी रुक जाओ, मैं पेन रिंग बना लेती हूँ। तो ये जो है ये C2 कार्बन रहा होगा, इस C2 कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, C2 कार्बन से, फिर C3 कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, और C4 कार्बन पे एक ये जो है, यहाँ पे मैंने अभी वैलेंसी पूरी नहीं की है, यहाँ पे H और यहाँ पे एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड ही तो बना सकता है, तो वो यहाँ पे जुड़ा होगा CH2OH। तो एक्चुअली में दिस इज आवर राइबोस शुगर, बट इधर क्या बोला है, डीऑक्सीराइबोस। तो ऑक्सीजन ग्रुप एक रिमूवल करना है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है नीट में, किस ग्रुप किस कार्बन से ऑक्सीजन रिमूवल होता है। तो ये जो ये वाला जो है C2 कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ H रह जाता है। तो ये हो गया हमारा डीऑक्सीराइबो शुगर का डायग्राम। अब हमें तीनों को कंबाइन कर देना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, अब हमें तीनों को कंबाइन कर देना है, मैं डायरेक्ट दिखा दे रही हूँ। तो ये जो है ये हमारा ऑक्सीजन ग्रुप है, ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, ये हमारी राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर के बाद यहाँ पे OH,
यहाँ पे ये CH2OH, बस इतना ही दिखा दे रही हूँ। तो ये वाला जो है, ये जो यहाँ पे जो C1 कार्बन होगा वो किसी भी नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा होता है। वो नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी हो सकता है, पायरिडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ये एडेनिन से जुड़ा हुआ है, तो ये अब पूछने के लिए क्या आ जाता है कि इसके बीच में ये जो बॉन्ड बना है, ये कौन सा बॉन्ड पाया गया होगा। तो ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसके ये हमने इससे जोड़ दिया। जब भी तुम्हारी राइबोस शुगर कभी भी नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती थी तो ये क्या बनती थी, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बनता है। अभी हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड बनाना है। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए हमें फॉस्फोरस एसिड से वो कराना होगा। तो फॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। अब आपने सुना होगा कि डीएनए जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड पाई जाती है। तो एक इसमें ऑक्सीजन, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तो ऑक्सीजन है, अटैच कर दो इससे, ये OH OH, ठीक है। अब यहाँ पे भी OH पाया जा रहा है और यहाँ पे भी OH पाया जा रहा है। मैं थोड़ा क्लियर तरीके से दिखा देती हूँ इसको, CH और यहाँ पे OH। अब तुमने सुना होगा कि एस्टेरिफिकेशन का भी पढ़ा है तुम लोगों ने कि एसिड जब होता है, एसिड और अल्कोहल का जब भी कोई रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो और एस्टेरिफिकेशन के अंदर तुम्हें एक प्रॉपर्टी पाई गई होगी, ज़्यादातर एसिड क्या देते थे H+, और एस्टेरिफिकेशन के अंदर OH माइनस जाता है एसिड की तरफ से और इधर से जाएगा H+। तो ये दोनों जो है वो रिमूवल हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक O वाला जो है ये बॉन्ड आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड पाया गया है इसको बोलते हैं हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किधर पाया जा रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे पाया जा रहा है, क्लियर कट है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो था वो नाइट्रोजनस बेस के अंदर पाया जा रहा था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो राइबोस शुगर और किसी भी नाइट्रोजनस बेस के अंदर पाया जा रहा है। और ये जो है, अब ये जो हमारा पूरा है इसको बोल सकते हैं हम न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड आ गया, तो इसको बोल सकते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। हाँ, तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।